तुमने कहा कि तुमने और सीएम ने साथ में बैठकर खाना खाया था और यहाँ पर उसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। भाई साहब रुक, सुनिए। अरे तुम आए हो, आने दो, आने दो, आने दो। तुम इस लंगूर चिरकुट को जानते हो क्या? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दादाजी कैसे हैं? तुम्हारा नाम कमल है ना? आपको याद है? मुझे अच्छा लगा सर। गांव में एक प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए सीएम सर से मिलने आया हूँ। अब तुम यहाँ आ गए हो तो अब सारी चिंताएं छोड़ दो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा काम किसी तरह हो जाए। शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं इनके साथ हूँ। ये मेरा दोस्त है रजनी, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें देखकर लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे कहाँ देखा होगा? ऑटो स्टैंड पर देखा होगा, और कहाँ? ऑटो स्टैंड? जाने दीजिए ना, ज्यादा सोचेंगे तो आपके इतने सारे बाल उड़ जाएंगे। बड़ा ही मजाकिया है। चलो अंदर। ठीक है सर। कमल सर, सॉरी, मैंने आपसे ऑटो के पैसे मांग लिए। बात को दिल पे मत ले लेना। सीएम सर मुझे शहर से निकाल देंगे। अरे हाँ, कमल तुम सर, फिक्र समझ मत रहे हैं ना करो। आप? इस बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मेयर की पोस्ट मैं एक औरत को दे रहा हूँ और मैंने सोच लिया है कि वो उम्मीदवार कौन है। हम अच्छे से जानते हैं उस उम्मीदवार का नाम क्या है। अच्छा होगा कि आप पार्टी में से किसी को चुने, ना कि किसी बाहर वाली को। हम सब यही चाहेंगे कि कोई हमारी पार्टी में से इस पोस्ट के लिए चुना जाए। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं सर कि इस इलेक्शन में आप हम जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसे जिताना चाहते हैं। क्या सोचते हो तुम मैं सत्यमूर्ति जैसा दयालु, सीधा साधा और शरीफ इंसान हूँ? जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं ही पार्टी हो और मेरा फैसला ही फाइनल है। ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो कल अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद वापस घर नहीं पहुंचोगे। सीएम से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? मेरा तो खून सीएम साहब, इस लड़की ने 12वीं के एग्जाम में टॉप किया है। इसके एडमिशन का कुछ कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। क्या हुआ? सर आपने इसको पहचाना? हम सत्यमूर्ति जी के क्लासमेट के घर गए थे ना, उन्हीं का पोता है ये। हाँ देखिए। हाँ पहचान लिया, बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो रेलवे डिपार्टमेंट हमारा घर तोड़कर वहाँ फ्लाईओवर मेरे बनाने पास क्यों वाला आए हो? उनसे रिक्वेस्ट करो। सर हमने की थी पर किसी ने कहा ध्यान ना नहीं उनसे दिया। बात करो। सर प्लीज आप कुछ सुना नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सर अब हमें आप ही का सहारा है। तुमने हाथ कैसे पकड़ लिया? हाँ? नहीं सर, वो क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम है? ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सब सॉल्व करूं। क्या मैं हर घर में जाऊं और उनकी प्रॉब्लम सुनते बैठूं कि उनकी लड़की की शादी हुई कि नहीं, कि उनके लड़के को नौकरी मिली कि नहीं? जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? जब आप हमारे घर पर वोट मांगने आए थे तब हमने आपको अपने सर पर बिठाया था। आज जब मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूं तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो आप सीएम कैसे बनते? मैं तुम्हारे वोट की वजह से सीएम बना हूं? हाँ? मैं उसके लायक था। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये आदमी दोबारा मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। निकालो इसे ऐसे। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। चल छोड़ो मत। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। पीछे हटो। आओ बेटा, इधर आओ। क्या बेटा, तुमने कहा था छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर तुम मुझे बताते कि फ्लाईओवर के ठेके का मामला है तो मैं तुम्हें उनके सामने कभी नहीं ले जाता। फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में सीएम का काला पैसा लगा है, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है सीएम दूध का दूल्हा है क्या? एक नंबर का रिश्वतखोर है। अच्छा यही होगा कि तुम अपना घर भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में सभी का हिस्सा होता है बेटा। अपने दादाजी को लेकर किसी और गांव में बस जाओ बेटा, जाओ। मैं जानता हूं दादाजी, ये सिर्फ एक घर नहीं है, हमारी जिंदगी है। आप चिंता मत कीजिए। अपना नाटक बंद करो। मैंने कभी तुम्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक मुफ्त के नौकर। मैं तुम्हारे वोट की वजह से सीएम बना हूं, मैं उसके लायक था। निकालो इसे ऐसे। उसको देख। क्यों बे साले, ऑटो का हफ्ता कौन देगा? ये ना 10 किलो का अपना हाथ हटाओ। ये कौन है? इनको आप पहचानते नहीं है? बोलिए ना, सीएम से मिल के जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। हम हफ्ता चुका देंगे, जाओ जाओ ना। हफ्ता मतलब आपको पैसे मिल गए क्या? नहीं मिले। हम जाकर रमणी दीदी से बात करेंगे। क्या शेरनी के मुंह में हाथ डालने की बात करते हो? पता भी है वो कौन सी बला है? एक बार चल के बात करते हैं। चल। बात नहीं करती, बोलती बंद करती है। तू ऑटो में मेरी बैठ। बात तो सुन। बुरे फंसे, अब तो मैं ऑटो से भी हाथ धो बैठूंगा। वहाँ तो राम नाम सत्य होगा मेरा। कुछ नहीं होगा यार।
1932 यानी रमणी दीदी का घर काफी पुराना है। आजा आजा, तू डर मत, अंदर तो आ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मकान मालिक का घर है। रमनी दीदी ने इस पर कब्जा जमा लिया है। दीदी है, तू इतना घबरा क्यों रहा है? बात कर लेंगे ना, आना। हाँ, रमनी कोई आइटम गर्ल नहीं है, वो गुंडी है गुंडी। यहाँ पर उसी का राज चलता है। मेरी बात सुनो, यहाँ से वापस चलते ना। काम। अरे यार तू इतना डर क्यों रहा है? कितना कर्जा बाकी है? कितना असल है, कितना सूद है? मैं बात करूँ। एक मिनट, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें शेर बनने की जरूरत नहीं। कमीने, पहले उस नालायक काउंसलर को फोन कर। जल्दी फोन लगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ पिक्चर चल रही है क्या? जो करने को कहा था वो कर साले, कामचोर कहीं का। लगा लफंगे को फोन, छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। उसका जनाजा निकाल कर रहूंगी। ये बहन तो किसी उस भाई से कुत्ते को कम दुम नहीं। हिलाते हुए यहाँ आना ही पड़ेगा। काउंसलर के इलेक्शन 2 महीने में होने वाले हैं ना, तब साला मेरे पैरों में गिरेगा और मुझसे पैसों की भीख मांगेगा। साले को पैसों का रुतबा नहीं पता ना। आप क्यों किसी को पैसे दे रही हैं? आप खुद ही काउंसलर क्यों नहीं बन जाती? ठीक है ना पप्पू? ए पप्पू, ए, कौन है रे तू? मैं चाहे जो भी हूँ, दीदी कौन है ये मायने रखता है। अगर वो तैयार हूँ तो मैं उन्हें काउंसलर बना सकता हूँ। अब भी मजा चकाता हूँ। अरे रे 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 रे, अपने पास चाकू भी रखते हो? छे, ये अच्छी बात नहीं है। ए, बहुत चर्बी चढ़ ली है क्या? मुझे तुझे चलट। क्या दीदी, पसीना आपको आ रहा है और फ्रिज का पानी वो पी रहा है। पी लो पी लो। ये लोग आपकी वजह से इतने ऐश कर रहे हैं। जब आप काउंसलर बन जाएंगे तो इनकी तो ऐश और कैश हो जाएगी। जरा देखो तो कितना पावरफुल फेस, रॉयल शान। राज करने के लिए पैदा हुई हैं आप। अबे बाल की दुकान चिल्ला क्यों रहा है? उधर देख रमणी दीदी को। वो लड़का आज यहाँ पहली बार आया है, फिर भी उसकी बात ध्यान से सुन रही है। इतना ही नहीं, उसकी बातों का उन पर गहरा असर भी हो रहा है। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा, देखते हैं क्या पट्टी पढ़ाता है। नमस्कार। कौन हो तुम? क्या आप विजयवाड़ा की हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? आज केयर ऑफ प्लेटफॉर्म और कल काउंसलर का पीए। कोई नाम है कि नहीं? ए, इधर आ। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तू आ। ये यहाँ आया था हफ्ता चुकाने के लिए, इसे कुछ मोहलत चाहिए। इनको तुम्हारे हाथ काट लेने दो, पर जो कहने आया वो कह दो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर का हलवा हो। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आदमी ये डरते जा रहा है। दीदी मैं आपको बताता हूँ, आपने इडली के ठेले से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच गए। आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती हैं? सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती? दीदी आप पब्लिक में बहुत फेमस हैं, लेकिन फेमस होने से ही काम नहीं बनता। आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए पोजीशन, लोगों को आपके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा होनी चाहिए। फेम सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होती है, आपके पास वो है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। अच्छा आप 1 महीने में कितना उधार देती हैं? 1 करोड़ देती होंगे ना? आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, मैं आपको काउंसलर बनाता हूँ। दीदी ये आपको उल्लू बना रहा है। कह रहे हमको अलीबाग से आइला समझाए क्या? अगर ये हार गई तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो जीत गई तो क्या तू मरेगा? मेरा विश्वास कीजिए, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि मुझे आपसे कहना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। पप्पू कुमार चलो चलें। 1 मिनट रुको। कोयम्बतूर में कहाँ है तुम्हारा घर? शिवाजी नगर। अच्छी जगह है। थैंक्स दीदी। वो मेरा भी गांव है। अच्छा कल सुबह आना। ओके दीदी। कमल कमल सुन सुन, हम यहाँ ऑटो के हफ्ते के बारे में बात करने आए थे। तूने उस औरत को पॉलिटिक्स में धकेल दिया। मुझे एक बात बता, तेरे खुद के इतने सारे पचड़े हैं और तू दूसरे के मामले में टांग क्यों अड़ा रहा है? देख रजनी, तूने खुद ही कहा ना मेरे खुद के इतने पचड़े हैं, पर उनको सुलझाने के लिए कोई भी नहीं। हमें लगता है अनजान लोग हमारी मदद करेंगे, पर पोजीशन मिलते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि वो वादे भूल ही ना पाए। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मजेदार है, तो क्यों ना ऐसी प्रॉब्लम खड़ी की जाए जो सॉल्व ही ना हो। मतलब क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आया ना? नहीं आएगा भी नहीं, कभी समझ नहीं आएगा। श्री, मैंने सुना था कि तुम वापस आ गई हो। कैसी हो तुम? कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मुझसे कभी मत मिलना।
देखो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर मैंने किसी को भी लापरवाही करते हुए देखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, इस इलेक्शन में तो आप मुझे मंत्री बनाएंगे ना? क्यों नहीं? देखो, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। जी, कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ से हमारी जीत पक्की है? वार्ड नंबर 125। हाँ, 125। हाँ, उसी वार्ड से। तुम इसी वार्ड से कॉर्पोरेटर के लिए खड़ी हो जाओ। आप बनेंगी सीएम और मैं सिर्फ कॉर्पोरेटर। ओहो, इनको कैसे समझाएं? सर, एक चांस देकर देखो, ऐसा होता है, पहले कॉर्पोरेटर बनते हैं फिर मेयर बना जाता है। मैं मेयर? हाँ, मेयर वसुंधरा, मेयर वसुंधरा। हाँ, तुम मेयर बनी तो इस चेन्नई शहर का भगवान ही मानेगा। चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे। अब क्या होगा? नीचे साइन कीजिए। ये लीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद। कितना डिपॉजिट है? सब मिला के हम तो 125 वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर 1993 गलियां हैं और हर गली में 90 घर। हर फैमिली में 5 लोगों का एवरेज मानो तो 2,84,467 लोग हुए। और वोट डालने वाले कितने होंगे? जो 18 साल से ज्यादा हैं। ये कोई 1,98,233। उनमें से 93,034 तो मर्द हैं और 88,433 औरतें होंगी। अगर इतने लोगों ने हमें वोट दिया तो हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। और मुझे पता है कि इनसे वोट कैसे निकालने। फिकर नॉट, मैं सब संभाल लूंगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ो ना उसको सर, जाने दो। बहुत ज्यादा चालाक लगता है, जरा उस पर नजर रखना। अच्छा कमल, तूने इतनी पॉलिटिक्स कहाँ से सीख ली, वो भी एक दिन में? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो ऐਵੇਂ ही फेंक रहा था। मैं तो उन्हें डरा रहा था। तूने झूठ कहा। रमनी दीदी का पैसा इधर से उधर घुमाने वाला बिजनेस है। ऐसा ना हो कि वो भी कर्जे में डूब जाए। देखो कमल, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं इलेक्शन हार गई ना तो अरे आप देखना। जरूर जीतेंगी। अगर हारी तो नतीजा जानते हो ना? है? कहाँ जा रहा है कमल? दीदी, हम जरूर जीतेंगे। अगर आपको डर है कि आपके पैसे डूब जाएंगे तो ये रख लीजिए। अरे ये क्या कर रहा है? ये मेरा ऑटो क्यों है। रो रहा है पप्पू? जो चीज जरूरत के टाइम पे काम नहीं है वो किस काम की? अब मुझे इलेक्शन की तैयारी के लिए जाना है। रमनी दीदी, आप तो जानती है मेरा ऑटो ये मैं। कर्जा चुकाओ और ऑटो ले दीदी जाओ। दीदी, आप क्यों कर रही हैं ऐसी हरकतें? चिंदी दीदी, ये इसलिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया है ना?